क्षणभंगुर है। जीवन के साथ मृत्यु भी जुड़ी हुई है। जन्म के समय ईश्वर सबको सांसों के सिक्के गिनकर देता है और ये समझाकर धरती पर भेजता है कि इन सिक्कों को आत्मा को परमात्मा बनाने की दिशा में खर्च करना। हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? खुद जज बने, खुद फैसला करें। मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जहाँ हर कोई अपने सत्कर्मों से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किसके रोने से कौन रुका है यहाँ कभी, किसके रोने से कौन रुका है यहाँ कभी, जाने को सब आए हैं सचमुच हम सब जाएंगे, चलने की तैयारी ही तो बस जीवन है, कुछ सुबह कुछ दोपहर में तो कुछ डेरा शाम उठाएंगे। जीवन एक खूबसूरत पुस्तिका है जिसके प्रथम पृष्ठ पर विधाता जन्म और अंतिम पृष्ठ पर मृत्यु लिख देता है। बीच के सारे पन्ने विधाता खाली छोड़ देता है जिस पर व्यक्ति खुद अपने विवेक से कर्मों की इबादत लिखकर जीवन को धन्य कर सकता है। जीवन एक बांस की तरह भी होता है। कई लोग लड़ने लड़ाने में, दूसरों की निंदा करने में अहंकार के घोड़े पर सवार होकर जीवन रूपी बांस को तोड़ देते हैं और अंत में वह जीवन रूपी बांस किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन जिसने जीवन रूपी बांस की कीमत को समझ लिया, मान लेना, उसने अपने विवेक और व्यवहार से जीवन के बांस को समय रहते बांसुरी बना लिया। जीवन रूपी बांस को बांसुरी बनाने का मतलब स्पष्ट है कि जो लोग अधिकारों की परवाह किए बिना कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं वे बांसुरी की तरह लोगों के लिए अति प्रिय बन जाते हैं। एक दिन ऊपर वाले के रजिस्टर में सबको हाजिरी लगानी है क्योंकि मौत के दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। मित्रों, फिर ये स्वार्थ, ईर्ष्या, जलन, बैर इत्यादि के कंटक उगाने में हम क्यों अपनी जिंदगी खपा देते हैं? आश्चर्य होता है कि प्रेम करने के लिए तो ये पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। लोग नफरत के लिए न जाने कहाँ से समय निकाल लेते हैं। इसीलिए जब एक व्यक्ति ने पूछा कि यह जिंदगी तेरा पता क्या है, तो जिंदगी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया और कहा, पता क्या खाक बतलाएं, पता है लापता अपना। पता क्या खाक बतलाएं, पता है लापता अपना। जिस मंजिल तक शव पहुँचे वही है आशियाँ अपना। हे मनुज, क्या सोच रहा है? हे मनुज, क्या सोच रहा है? क्यों तू तनाव में जी रहा है? क्यों मशीन की तरह दौड़ रहा है? तू भले मौत की चिंता मत कर, लेकिन जिंदगी की तो थोड़ी परवाह कर। याद रखना, मौत तो शाश्वत है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जिंदगी से जितना अच्छा लेना हो लेता जा। जिस दिन जिंदगी ने तुमसे लेना शुरू कर दिया तो फिर वो सांसें भी नहीं छोड़ेगी। तू क्यों किसी का खून करता है? तू क्यों किसी का हक छीनता है? तू क्यों अपने व्यवहार से किसी को दुखी करता है? तू क्यों किसी के काम में रोड़े अटकाता है? तू क्यों किसी की आंखों के आंसुओं का कारण बनता है? हे मनुज, तू रुपयों की खातिर, धन दौलत की खातिर उपरोक्त अनैतिक काम क्यों करता है? तुझे मालूम है ना तुझे जीने के लिए क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े व सिर पर छत। फिर ये सब जानकर भी अनजान कैसे बना हुआ है? या फिर तू परिवार और परिजनों या मित्रों को खुश व सुखी रखने के लिए ये सब करता होगा। पर याद रखना मेरे भाई, जब तू मौत की आगोश में समा जाएगा तब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तूने सबके लिए अपना जीवन दांव पर लगाया था, जिनके पीछे इतना वक्त गंवाया था, जिनकी खातिर तूने अनैतिक कार्य कर कर्म बंधन किए थे। वे ही लोग कहेंगे, लाश को जल्दी बाहर निकालो, लाश को जल्दी बाहर निकालो। जिनको तूने जीवन भर कपड़े पहनाए वे ही तेरे सारे कपड़े उतार लेंगे। जिनको तूने जीवन भर सोने के आभूषण पहनाए वे ही तुम्हारे शरीर पर से एक चैन तो क्या एक अंगूठी होगी वो भी निकाल लेंगे। जिनके जीवन का तूने जीवन भर भार उठाया वे ही तेरी लाश का भार भी नहीं उठा पाएंगे। तुझे कंधा देंगे भी तो कंधे बदल बदल कर। जिनके लिए तू उल्टे सीधे काम करके तू जिनकी जेबें भरता रहा वे तेरी लाश पर एक ऐसा कपड़ा ओढ़ाएंगे जिसमें तेरे लिए एक भी जेब नहीं होगी। जिनके लिए तू अपने व्यवहार को भूला, जिनके लिए तू अपने धर्म को भूला, जिनके लिए तू अनीति के झूले में झूला, वे ही तुम्हें पल भर में भूल जाएंगे। तूने जीवन भर जिनके सुखों के लिए पसीना बहाया वो तेरी आत्मा की चिर शांति के लिए रखी गई प्रार्थना सभा में शरीर से कहीं 2 बूंदे पसीने की निकल न जाए, इसलिए प्रार्थना सभा भी
एसी हॉल में रखेंगे। तूने जिनकी खुशियों के लिए अपनी जवानी लुटाई, वे कहीं तुम्हारे बुढ़ापे को लाचार न बना दे। इसलिए तू जरूर सबकी चिंता कर, पर साथ साथ अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कर। अनैतिक काम मत कर। व्यापार की रफ्तार में विवेक के स्टीयरिंग ब्रेक पर भी ध्यान रख। इस दुर्घटना में मरेगा तो तू, पर तेरे जीवन बीमा की राशि भी तुझे नहीं मिलेगी, वो भी तेरे परिजनों को। जीवन के वन में कई लोग खुशबू की तलाश में ताउम्र घूमते रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन को ही उपवन बना लेते हैं। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ यह है कि वह अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करे। मृत्यु से न कोई बच सका है, न कोई बच पाएगा। संत ज्ञानेश्वर 21 वर्ष की आयु में, शहीद भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में, चंद्रशेखर आज़ाद 25 वर्ष की आयु में ही, वह इनकी ही तरह है अनेकानेक लोग अल्पायु में ही अपने जीवन को सार्थक कर इतिहास बना गए। इसलिए जरूरी नहीं कि जीवन कितना जिया, अपितु यह जरूरी है कि जीवन कितना सार्थक किया। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ नहीं जीवन का फिर भी लिया करते हैं। मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो मर के जिया करते हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना ही होगा कि मृत्यु के साथ जीवन का कभी अंत नहीं होता। शरीर के समाप्त होने के पश्चात जीव हर बार अपने अच्छे बुरे कर्मानुसार देह बदलता जाता है। इसलिए हर व्यक्ति की कोशिश यह रहनी चाहिए कि वो सांसों के सिक्कों के रहते ईश्वर में सर्वरूपेण विलीन हो जाए, ताकि उसे पुनर्जन्म लेना ही न पड़े। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तू ही बताया जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को जीने के लिए भी वक्त नहीं, और धन के पीछे दौड़ने वालों के पास स्वयं अपने लिए भी वक्त नहीं। जीवन का शाश्वत सत्य यह भी है कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये बात सत्य, असत्य या अर्ध सत्य हो सकती है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है, ये बात 100% सत्य है। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि लाश पानी में तैरती है। क्यों तैरती है वो हम सब नहीं जानते। लाश पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि डूबने के लिए भी जिंदगी चाहिए। इसलिए इंसान को कभी अपने आप पर अभिमान नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने इस संसार चक्र में हमारे जैसे कितने ही लोगों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है वक्त की तेज कटारी ने। मित्रों, यह हर व्यक्ति तनाव में है, जिंदगी वक्त के बहाव में है। हमने पानी पे थोप दी तोहमत, यह न देखा कि छेद नाव में है। जिस स्थान पर आज हम आए हैं वो इस देह का अंतिम स्टेशन है। इसीलिए हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए कि हमें अपने ज्ञान का अभिमान तो है, पर हमें अपने अभिमान का ज्ञान नहीं है। आओ हम जीवन को यथार्थ के धरातल पर जीना सीखें। जो व्यक्ति जीवन में पंचशील के सिद्धांतों का अनुकरण कर लेगा, उसे फिर दोबारा इस भूमि पर कभी आना ही नहीं पड़ेगा। और वे पंचशील के सिद्धांत हैं वसुधैव कुटुंबकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, सर्वधर्म संभाव। ये मूल मंत्र है जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होने के। जो अपनी जीवन गाड़ी को इन पंचशील के सिद्धांतों की पटरी पर चलाएगा, उसे मोक्ष रूपी मंजिल अवश्य मिलेगी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव और अतिथि देवो भव के संस्कार ही हमारे जीवन में रचे बसे होने चाहिए। इसलिए कहना चाहूँगा, गर बुरा कहे कोई सुन लो, बात अच्छी हो कहीं गुन लो, लाश नंगी न रह जाए कल इससे, आज ईमान का साफ कफन बन लो। स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा, फिर भी ये मात्र कल्पना नहीं है, जीवन की सच्चाई है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरों को खुश करने में समय गुजारता है, उतने ही पल वह स्वर्ग का एहसास करता है, और वह जितने पल दूसरों को दुखी करने में गुजारता है, उतने ही पल वह नर्क का एहसास करता है। इसलिए स्वर्ग और नर्क कल्पनातीत नहीं, बल्कि जीवन का सत्यार्थ है। भौतिकवादी संचार साधनों ने हमें इस तरह व्यस्त कर रखा है कि हम दूसरों से बातें करने में पूरी तरह मस्त हैं। कभी खुद से बात करने के लिए नंबर मिलाओगे तो तुम्हें लगेगा कि खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। रोज रोज देख रहे हो, क्या अब भी कुछ पूछना है? जो उठा रहे हैं हम अर्थी, वह हमारे ही मौत की सूचना है।
इसलिए केवल एक ही बात याद रखना कि मरने के बाद हमारा नाम कैसे जिंदा रहे, इस दिशा में हमेशा हमारा प्रयत्नशील रहना ही बुद्धिमानी है। मंजिल तो तेरी शमशान ही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। मंजिल तो तेरी शमशान ही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिस नश्वर शरीर के लिए आप अब तक भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते रहे, पुण्य कमाने के लिए उस देह को दान देने की घोषणा कर देना। आओ हम पर सेवा पर उपकार के मार्ग पर चलते हुए जीवन सफल करें और दृढ़ निश्चय करें कि एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, पड़ोसी के घर तक भी उसकी छाया जाए। यदि वो रहे भूखा अपने घर में तो मुझसे भी न खाया जाए। आज आप जो संसार छोड़ गए हो, अपनों से मुख मोड़ गए हो, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनकी आत्मा को परमात्मा की शरण में चिर शांति प्राप्त कराए। कवि युगराज जैन के साथ साथ आपके परिवार के सर्व आत्मीय जन, सगे संबंधी तथा सभी परिचित आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। दुख में आसमां दुख में जमी महसूस होती है, दुख में आसमां दुख में जमी महसूस होती है, हमें तुम्हारी बेहद कमी महसूस होती है। जिस पल आपने आंखें मूंदी थी हमारी आंख रोई थी, मगर पलकों में आज भी नमी महसूस होती है, मगर पलकों में आज भी नमी महसूस होती है। ओम शांति शांति शांति।